नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूँ। 2-4 दिन बाद आप लोगों की सीटेट की परीक्षा है। सीटेट की परीक्षा बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। इसे कठिन मानने पे ये कठिन हो जाती है। बाकी सीटेट एक विचार है और उसी बात को, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे तो सीटेट की परीक्षा बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। जितने भी विद्यार्थी 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सभी प्रिय विद्यार्थियों को संपूर्ण देश के जितने भी विद्यार्थी सीटेट 2021 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं 31 जनवरी को, उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कि आप सबके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें और इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको दे सकें। आप सब अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों और ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरी नारायण से आप सबके लिए प्रार्थना है। और इस महान अवसर गणतंत्र दिवस पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के शिक्षण से संबंधित कुछ ऐसे बिंदु बताने चल रहा हूँ जो कि परीक्षा के लिए परमोपयोगी है और वहाँ से आपको बहुत सारी सहायता मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा। खुद का भी कल्याण हो और दूसरे का भी होता रहना चाहिए। तो चलिए, संस्कृत का शिक्षण हम पढ़ा रहे हैं और शिक्षण जो शब्द है बेटा, ये शिक्ष धातु से बनता है। किस धातु से बनता है? शिक्ष धातु से बनता है। अगली बात ये है कि शिक्षते, उपदिश्यते, शिक्षते, उपदिश्यते सा शिक्षा। पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है। दोनों बातों को आराम से समझ लीजिए। शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, जिसके द्वारा शिक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा उपदेशित किया जाता है, सा माने वही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करती है, हमें नित्यानित्य वस्तु विवेक प्रदान करती है, जो हमें सही को सही जानना और गलत को गलत जानना, इस भेद का दिग्दर्शन करती है। वही है शिक्षा, जो हमें उपदेशित करती है, जो हमें संस्कारित करती है, जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। वही क्या है? शिक्षा। अब शिक्षण क्या है तो ये जान लीजिए कि सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं, ये हमारा अपना मौलिक चिंतन है कि शिक्षा देने का तरीका, शिक्षा देने का तरीका या विधि, शिक्षा देने का तरीका या विधि ही क्या है? शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। मतलब जो शिक्षित करता है, जो उपदेशित करता है, उसे ही शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षा देने का तरीका या विधि या जो नियम है, वही क्या है? शिक्षण है। शिक्षण कोई अन्य बात नहीं है। शिक्षण का मतलब, हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है, कोई भी बालक है और उसे कोई न कोई कक्षा में समस्या होती है, समझने में समस्या होती है, उच्चारण में समस्या होती है, लिखने में समस्या होती है, तो उन संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास कर देना, उसे ज्ञान प्रदान कर देना, उसे अच्छे से अच्छा सिखा देना, अच्छे से अच्छा बता देना ही क्या है?
शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जब कभी भी प्रश्न शिक्षक केंद्रित है तो अपने आप को शिक्षक मान ले, और फिर क्लास के अंतर्गत जब उससे संबंधित कुछ परेशानियां प्रकट होंगी तो उन परेशानियों का निवारण आप कैसे करेंगे, अपने ऊपर फॉलो करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। और जब कोई प्रश्न छात्र केंद्रित हो तो अपने आप का, जिस कक्षा की बात कर रहा हो या प्राथमिक स्तर का बात कर रहा हो, उस लेवल का छात्र मान ले, अपने आप उसका हल मिल जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो संस्कृत है, तो संस्कृत को हम यहाँ पर भाषा के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? भाषा के रूप में पढ़ते हैं। और ये भाषा कैसी होती है? तो द्वितीय भाषा होती है। कैसी भाषा होती है बेटा? द्वितीय भाषा होती है। और उस द्वितीय भाषा के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। तो आप सब समझते चलिएगा, एक एक बात हम आपको समझाते चलेंगे और अच्छे से अच्छा तरीका से हम आपको पढ़ाते चलेंगे। चलिए, तो संस्कृत को जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो किस रूप में पढ़ते हैं? तो द्वितीय भाषा के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये भाषा क्या है? तो भाषा के बारे में जानिएगा कि व्यक्त वाक, व्यक्त वाक, वाक माने वाणी और व्यक्त माने प्रकट। जब वाणी प्रकट हो जाती है तो वही क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। इसीलिए इसके बारे में विद्वानों के द्वारा कहा गया कि भाष्यते इति भाषा, भाष्यते इति भाषा। जो भाषित होता है वही क्या है? भाषा है। क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। अभिव्यक्ति दो प्रकार से हो सकती है, विचारों का संप्रेषण दो प्रकार से हो सकता है, एक शांत संकेत के द्वारा और दूसरा भाषा के द्वारा। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये व्यक्त वाक है, यही वाक माने वाणी और व्यक्त माने प्रकट। जो व्यक्त वाक है वही भाषा है। और दूसरी बात में ये कहा गया कि भाष्यते इति भाषा, यानी जो भाषित होता है वही क्या है? भाषा है। व्यक्तः वाचि कर्माणि, यानी जो व्यक्त वाणी है, जिसे हम व्यक्त करते हैं, वही क्या है? भाषा है। अगला एक दूसरा बिंदु जानिएगा कि भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति, अर्जित संपत्ति ही अस्ति। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये बात जान लीजिए, ये लाइन भी आपको सीधी सीधी मिल सकती है। भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति। भाषा कैसी वस्तु है? अर्जन की जाने वाली वस्तु है। यानी जिस देश काल परिस्थिति वातावरण में बालक रहता है उसी भाषा का अनुकरण कर लेता है श्रवण के माध्यम से। यानी जब वो जिस भाषा का शब्द अपने परिवार में, अपने परिवेश में लगातार सुनता है तो उसी भाषा के शब्दों का अनुकरण करता है, वो उसी को बोलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कहा गया कि भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति। अगली बात ये जान लें कि भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम, भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम सांकेतिकम अस्ति। भाषा का प्राथमिक स्वरूप क्या है? तो ये आप ये जान लें कि भाषा का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? सांकेतिक है। कैसे सांकेतिक है? क्योंकि जहाँ पर हमारी भाषा को समझने वाला कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर तो हमने कहा, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और हमने किसी से कहा कि मार्कर मुझे दे दीजिए, तो उसने हमें मार्कर दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी भाषा को वो समझने वाला नहीं है तो वहाँ पर हम किसके माध्यम से जानेंगे? संकेत के माध्यम से जानेंगे, या तो मांगेंगे या तो बताएंगे। यानी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होगा? संकेत होगा।
और इसी संकेत को अव्यक्त वाक्य कहा गया। क्या कहा गया? अव्यक्त वाक्य। तो एक हो गया अव्यक्त वाक्य, एक हो गया अव्यक्त वाक्य। जो अव्यक्त वाक्य है वही संकेत है और जो व्यक्त वाक्य है वही मौखिक है और वही भाषा है। तो भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम सांकेतिकम अस्ति, ये बात हमने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये जानिएगा कि भाषायाः, कभी भी ये प्रश्न देख लीजिएगा, भाषायाः मुख्य स्वरूपम, भाषायाः मुख्य स्वरूपम मौखिकम अस्ति। भाषा का मुख्य स्वरूप क्या है? तो आप ये जान लीजिए कि भाषा का मुख्य स्वरूप कैसा होता है? मौखिक होता है। कैसा होता है? मौखिक होता है। भाषायाः मुख्य स्वरूपम मौखिकम अस्ति, यानी भाषा का जो मूल स्वरूप होता है वो कैसा होता है? मौखिक होता है। ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि भाषा कभी लिखित नहीं होती है, भाषा सदैव मौखिक होती है। बाद में उसे लिपिबद्ध किया जाता है, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है वो कैसा है? मौखिक है। तो दो प्रश्न यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाषा एका अर्जित संपत्ति ही अस्ति। दूसरी बात हमने बताया कि व्यक्त हवाचि कर्माणि व्यक्त वाक्य ये वो भाषा और भाष्यते इति भाषा, जो भाषित होता है वही भाषा है। अगली बात हमने बेटा आप लोगों को बताया कि भाषायाः प्राथमिक स्वरूपम सांकेतिकम अस्ति, भाषा का पहला स्वरूप सांकेतिक होता है। और अगली बात हमने बताया कि भाषायाः मुख्य स्वरूपम मौखिकम अस्ति, जो भाषा का मुख्य स्वरूप है वो कैसा होता है? मौखिक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ना? चलिए, अब ये बातें हमने आपको बता दिया। इसके आगे अगली कड़ी में चलते हैं। भारतवर्ष में जो संस्कृत पढ़ाया जाता है उसका स्वरूप क्या है और भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा कैसे दी जाती है, इन बातों को हम समझते चलते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा देने का जो स्वरूप है उसके बारे में जानिएगा। भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा देने का दो स्वरूप है बेटा, ध्यान से समझते चलिएगा इस बात को। भारत में संस्कृत की शिक्षा देने का दो स्वरूप है। पहला एक है कि संस्कृत विद्यालयों में, ध्यान से समझते चलेंगे, संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली, संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा। पहली बात जान लीजिए कि संस्कृत विद्यालयों में दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा, और दूसरा जो होगा आपका वो हो जाएगा कि आधुनिक विद्यालयों में, आधुनिक विद्यालयों में दी गई, आधुनिक विद्यालयों में दी गई संस्कृत शिक्षा। भारत में संस्कृत की शिक्षा देने का दो माध्यम है, दो प्रकार से भारतवर्ष में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। पहला ये है कि संस्कृत विद्यालयों में दी गई संस्कृत शिक्षा, और दूसरा है आधुनिक विद्यालयों में दी गई संस्कृत शिक्षा। इन दोनों में अंतर कई बार पूछा गया है और यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और यहाँ से 1 नंबर आपकी परीक्षा में संभावित हो सकता है। तो ये बात जानिएगा कि इसका प्रारंभ एक कक्षा से होता है। मतलब क्या समझ में आया? कक्षा से होता है। बात यहाँ पर ये कही गई है कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा पहली कक्षा से ही दी जाती है। अब अगली बात ये जान लीजिएगा कि तथा इसका माध्यम भी संस्कृत ही होता है, संस्कृत ही होता है। बात समझ में आया बेटा? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक समझने की है कि संस्कृत विद्यालयों में जो दी जाने वाली संस्कृत शिक्षा है इसका क्रम क्या है, तो इसके बारे में जानिएगा। सबसे पहले इसका क्रम है तो उसमें लिखा जाता है कि पहली से 8वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रथमा। क्या कहा जाता है? प्रथमा। उसके बाद जो चीज़